आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। बिहार में जाति के नाम पर राजनीति आम बात है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि राज्य में लोकसभा चुनाव से पहले नौकरी के नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है। महागठबंधन में टूट के बाद तेजस्वी यादव ने टीचरों की नियुक्ति का क्रेडिट लिया, तो एनडीए में शामिल होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने 87,000 पदों पर टीचरों की वैकेंसी और विभिन्न विभागों में 30,000 से ज्यादा पद सृजन कर ये मैसेज दिया कि नौकरी तो वे दे रहे हैं। वहीं नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि इस जॉब पॉलिटिक्स से उनकी हकमारी हो रही है। इस बिहार में नौकरियों का मुद्दा लंबे समय से रहा है, लेकिन 2020 के बाद सभी पार्टियों ने इसे प्रमुखता से उठाया। नीतीश कुमार जब दूसरी बार महागठबंधन के साथ गए तो उन्होंने 15 अगस्त 2023 को भरे मंच से कहा कि वे 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। सीएम के इस फैसले के बाद तेजस्वी भी कहने लगे कि गठबंधन सरकार 2025 तक इस टारगेट को पूरा करेगी। युवाओं को भी अवसर मिलने लगे। टीयर 1, टीयर 2 के तहत शिक्षकों की बहाली इसका प्रमुख उदाहरण है। महागठबंधन सरकार मास लेवल पर नियुक्ति पत्र बांटकर इसका श्रेय भी ले रही थी, लेकिन तभी नीतीश कुमार ने गठबंधन का साथ छोड़ दिया और तेजस्वी यादव 17 महीने बनाम 17 साल की सरकार के काम गिनाने लगे। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने दावा किया है कि 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा आरजेडी का था और इसी शर्त पर पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया था। वहीं जेडीयू ने हमला बोलते हुए कहा है कि आरजेडी के लोग इस भर्ती अभियान में घपला करने की कोशिश कर रहे थे। आरजेडी के खेमे में बड़ी बेचैनी हुई, चूंकि उसमें वो लोग पक्षपात करना चाहते थे, भेदभाव करना चाहते थे, गड़बड़ी करना चाहते थे, जो उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। कौन लोग गड़बड़ी कराना चाहते? आरजेडी के लोग कराना चाहते थे, जो वैकेंसी में धांधली कराना चाहते थे। वो लोग अपना उसमें पक्षपात करना चाहते थे, भेदभाव करना चाहते थे। और जो स्थानांतरण की जो बात थी, स्थानांतरण में भी ये लोग इसी तरह का दबाव बनाना चाह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर। भाजपा ने भी जेडीयू का साथ दिया और कहा कि तेजस्वी नौकरी का क्रेडिट चोरी कर रहे हैं। कि पूरे बिहार में कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भैंसों का चारा चोरी किया, उनकी जनरेशन जो है आगे चल करके आम जनता को दिए गए नौकरी का क्रेडिट भी चोरी कर लेना चाहती है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता ने एनडीए सरकार में टीयर 3 के तहत नौकरियां निकाले जाने पर हमला बोला और कहा कि सीएम तेजस्वी की प्लानिंग पर ही ताल ठोक रहे हैं। वही तेजस्वी यादव जी के 17 महीनों के क्रियाकलाप में जो नौकरी की भरमार हुई, उसी का ये एनडीए शासन में पहले 2020 में जब सरकार बनी बिहार में 17 लोगों को भी नौकरी दिया था। और हमने छात्र भी वैकेंसी आती है, समय पे आती है, समय पे वो बहाली पूरी होती है, तो इससे अभ्यर्थियों को लाभ होता है। लेकिन अगर आप चुनाव को देखकर और पार्टी पॉलिटिक्स कर अगर श्रेय लेने के लिए वैकेंसी निकालने लगेंगे तो इसका दुरुपयोग होता है। अब इसमें वैसे अभ्यर्थी मारे जा रहे हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा है। अब कोई भी कोर्स ऐसा तो नहीं कि ये लोग पहले से करके रखे हैं। अभी बीएड का सेशन चल रहा है, डीएलएड वाले का चल रहा है, सीटेट अपियरिंग में लोग अभी है, एसटीईटी का एग्जाम नहीं हुआ तो ये लोग तो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे टीआर 3 का। दिलीप बताते हैं, अचानक से वैकेंसी आना चुनाव की राजनीति के सिवा कुछ भी नहीं है। इससे बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। कई शैक्षणिक सेशन लेट चल रहे हैं, कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ है और वैकेंसी आ गई। ऐसे में राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है और दूसरे राज्यों में शैक्षणिक सत्र भी टाइम से है।